क्षमादान लेने के बाद भी वो दुष्ट नहीं सुधरा। क्षमादान लेने के बाद भी वो दुष्ट नहीं सुधरा। तो क्या घटना घटी कि उत्तरा दौड़ी दौड़ी चली आई और इधर भगवान ने अब भवन में चले गए, सब अंत्येष्टि क्रियाएं हो गई। जो युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे सभी ने मिलकर के प्रवेश कर लिया। वहीं कृपी रहने लगी। कृपी ने यह मना कर दिया कि ऐसे दुष्ट पुत्र का मैं मुख देखना नहीं चाहती। मैंने इसलिए से नहीं जन्मा था। ब्राह्मण की तरह से रहेगा, वही मेरा पुत्र होगा। वो वहीं नहीं, उनके पास पांचों पांडवों के पास वो नहीं गई। और ये आज भी दर दर भटकता हुआ हमारे आर्यावर्त में, सारे भारतवर्ष में जहां था घूमता रहता है। आप निरंतर टेलीविजन में देखते होंगे, वो प्रकरण आते हैं कि इस शिव मंदिर में पूजा कर गया, इस मंदिर में पूजा कर गया, किसी के सामने नहीं आता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कुंती के पास बोले, बुआ के पास, कि बुआ अब तो विजयी हो गई, तेरे पांचों पांडवों को जो हक था उसे मिल गया, हस्तिनापुर तेरा हो गया, तू साम्राज्ञी हो गई, राजाओं की माँ है इसलिए राजमाता हो गई, द्रौपदी महारानी बन गई, पांचों पांडव हैं। क्षत्रियों में युद्ध में मरना मारना ये तो चलता ही रहता है साहब। अब मैं चलूं, अब मैं विदा हो जाऊं, अब मेरे जाने का समय है। क्योंकि देखिए मैं कब से आया हूं, बहुत दिन तक रहे भी थे, लेकिन एक दिन तो जाना ही है साहब, सबको अपने अपने घर। कि वहां द्वारका में भी जाने क्या बीत रही होगी, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और मैं ही तुम्हारे बुआ तुम्हारे पास आया हूं, सगी बुआ ऐसा आएगा। मैं सभी बुआओं का उनकी का नाम लूंगा, बताऊंगा प्रकरण आते ही। अब तो सब ठीक ठाक हो गया ना बुआ? बुआ बोली, बेटा जहां तू है वहां सब ठीक ही हो जाता है। जैसे ही ये कहा कि सब ठीक ठाक हो जाता है, तभी उत्तरा रोती हुई बिलखती हुई आई, दौड़ी दौड़ी आई। उत्तरा समय गर्भ से थी, वो अभिमन्यु की संतान उत्तरा के गर्भ में पल रही थी। कि पाहे पाहे महायोगिन, और चिल्ला के चीख करके कहने लगी, पीड़ा होने लगी उसके पेट में, और ब्रह्मास्त्र चला दिया। दूसरा ब्रह्मास्त्र तीसरे चौथे दिन फिर इसके गर्भ पर चला दिया कि पांडवों का एक ही दीपक बचा है, उसे मैं नष्ट कर दूंगा। इतना विद्वेष भर गया था इस अश्वत्थामा में। अब वो जैसे ही वो लक लक करता हुआ बाण उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए आता है, भगवान समझ गए और अंगुष्ठ मात्र के होकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए मैं भागवत की आपको एक बात बता दूं कि 2 अध्याय हैं। एक तो 6ठे अध्याय में और एक 10वें अध्याय में एक जैसी कहानी भागवत में कही गई है। प्रथम स्कंद में एक में तो पूरी तरह से मृत हो गया है भीतर बालक, उस ब्रह्मास्त्र से जल गया है। और जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया आदरणीय भक्तों, तो उत्तरा बिलबिला गई और रोने लगी, और उधर बिल्कुल विदीर्ण सा अंदर से होने लगा और रक्तस्राव होने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान की ये बात सुन ली बुआ, किससे कह रहे थे अब तो सब ठीक ठाक हो गया है, अब तो तेरे अनुकूल हो गया है बुआ, मुझे जाना है द्वारका से, बहुत दिन हो गए। 18 दिन का तो ये युद्ध चला, और भी मैं 5 दिन पहले से आ गया था, और 4-6 दिन और ये व्यतीत हो गए हैं। कि पाहे पाहे महायोगिन, और देव देव जगतपते, हे देवताओं के भी देवता है जगतपते, मेरे कृष्ण मेरे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, रक्षाम कुरु रक्षाम कुरु। और आप जो कह रहे हैं कि नान्यद त्वम अभयम पश्ये, कि सब अभय हो गया बुआ तेरे लिए, लेकिन कहीं भी कोई अभय नहीं है। और यत्र मृत्यु परस्परम, या तो आज भी शत्रु मौजूद हैं इस हस्तिनापुर में, और एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। उत्तरा बिलखती हुई चीखती हुई जब आई है, उसके शरीर से हवाइयां उड़ रही हैं, मुखमंडल पीड़ा पड़ गया है। उस ब्रह्मास्त्र के, द्वितीय ब्रह्मास्त्र के संधान के कारण जो अश्वत्थामा ने मारा है,
और क्या कहती है रोती हुई कि अविद्रवते माम ईशय, मैं अंदर से मुझे, वो गर्भवती की तो वैसे ही बहुत परिवार में केयर होती है, माताएं बहनें बड़ा ध्यान रखती हैं कि अविद्रवते माम ईशय, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे कृष्ण, मैं द्रवीभूत हो रही हूं, ऐसा लगता है कि अंदर से मेरा सब कुछ बाहर निकल जाएगा। और शरय तत्व ईशो विभो, एक तपता हुआ तीर आया है और मेरे शरीर में उधर में प्रवेश कर गया है। और काम दहतो माम नाथ है, मेरा चाहे सब कुछ नष्ट कर डाले, मेरे बच्चे की रक्षा हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा यार मधुहंदीर शिरसाम त्वाम प्रसाद, मैं सिर रख करके आपके चरणों में आपको प्रसन्न कर रही हूँ। मैंने सुना है कि जो भी व्यक्ति आपके चरणों में सिर रख देता है वो आप तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। और द्रोण पुत्रास्त्र निर्दग्धम जीवयनम ममात्मजम, द्रोण के पुत्र ने मेरा पुत्र गर्भ में बाण मार करके ब्रह्मास्त्र चला करके जला दिया है, उसको जीवन दान दे दीजिए। मेरे आप पुत्र को गर्भ में मर चुका है, वो जीवन दान दीजिए, ये रक्त बह रहा है, मेरे से बचा लीजिए। कि वाष्णेय मधुहन वीरम और शिरसाम त्वाम प्रसादे, और द्रोण पुत्रास्त निर्दग्धम जीवयनम ममात्मजम, जीवन दान दे दीजिए। और क्या कहती आगे कि अस्मन ही बहवे साधो, मैंने इसके लिए बड़ी कामनाएं पाल रखी हैं भगवान, कि जब ये मेरे उदर से जन्म लेगा तो मैं इस तरह से गीत गवाऊंगी और इसके होने में ये बटवाऊंगी और ये काम करूंगी और वो काम करूंगी और सारे हस्तिनापुर का भोजन करवाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। हर माता की एक कामना होती है कि हमारे नाती हो, पुत्र हो, तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम जो जो बोला बदा होता है, हम अपने देवताओं को पूजेंगे, देवियों को पूजेंगे, ये सब करेंगे। कि अस्मिन ही बहवे साधो, बहुत सी साध मान रखी है मैंने इससे। और ये ममासन मनोरथा, बहुत से मनोरथ मैंने पाल रखे हैं। और ते इस द्रोण पुत्र ने बाण मार करके मेरा गर्भ गिरा करके कि ते द्रोण पुत्रेन हता, मेरा बेटा नहीं मारा मेरे गर्भ में, इसने मेरे सारे मनोरथ मार दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी। मैंने ये सोचा था कि मैं ये करूंगी, लेकिन वो सब नष्ट कर दिए मेरे प्रभु। ओ किम न जीवाम केशवे, इतनी देर में क्या हुआ कि छोटा सा बालक उसके गर्भ से मरा हुआ सा, बिल्कुल मरा हुआ सा, वो आकर के पटाक पृथ्वी पर गिर गया। खड़ी वो भगवान को मना रही है, रो रही है, बिलख रही है, और झट सी न बालक गिर गया नीचे। अद्भुत। ये 10वें अध्याय में है। 6ठे में बाण का प्रवेश होता है, अंदर उसे द्रवीभूत करता है। ये 2 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत में। और जैसे ही वो पृथ्वी पर पटाख से ना करके बालक गिरा मरा हुआ जैसा, लेकिन भगवान ने पहले ही इंतजाम कर दिया था कि अंगुष्ठ मार्ग के होकर के उसके गर्भ में प्रवेश कर गए थे और चक्र लगा दिया था। उस पर प्रभाव तो था, लेकिन भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसके प्रभाव को रोक लिया था। मरना सा हुआ, लेकिन मरा नहीं हुआ, लेकिन सब लोग उसे मरे के समान ही समझ रहे थे कि उसमें बचाई क्या था। लेकिन भगवान ने प्राणों का धागा उसके शरीर में, उसके हृदय में बचा रखा था। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय। ये सब कर रखा था उन्होंने कि धर्मज्ञ से तुम। उस बच्चे से पागल सी हो गई। उस बच्चे को देख करके कौन माता नहीं हो जाएगी। और पहला उदाहरण दिया उसको कि धर्मज्ञ से, तू तो धर्मज्ञ का पुत्र है। उस मरे हुए बालक को, बेहोश बालक को देख करके उत्तरा कह रही है, मैया कह रही है कि तू धर्मात्मा का पुत्र है, तेरा पिता कितना आज्ञाकारी था। इसलिए सतम अधर्मम न बुद्धि से, तू अधर्मियों की सी बुद्धि क्यों लिए हुए है।
क्योंकि भगवान तेरे सामने खड़े हैं और तू उठ करके उनके चरणों में जागे। यस्तम प्रश्न पिबीर से कुरसे ना विवादनम, तू उनका अभिवादन कर। इस तरह से बार बार उल्हाना दे ले। और आदरणीय भक्तों, व्यास जी क्या कहते हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास भागवत में क्या कहते हैं कि श्रुत्वा तस्या विपुलम विलापम, जब भगवान श्री कृष्ण ने छाती पीटती हुई उत्तरा का और मरे हुए बच्चे को जीवन दान देने के लिए प्रार्थना के वचन सुने, बार बार यही कहती है प्रभु इसे जिला दीजिए, इसे जीवन दान दे दीजिए, ये मेरा पुत्र मरे नहीं, ये बूढ़ी हो चुकी है, मेरी द्रौपदी बूढ़ी हो चुकी है, मेरे पति मर चुके हैं और एकमात्र में ही 5 पांडव वैसे ही मार दिए गए हैं, उनके कोई संतान नहीं हुई है तब तक। इसलिए प्रभु अब तो यही एक आश है। और सारा धनवास हाहाकार करने लगा, कहां से आएगा इस वंश का रक्षक, अब किसको राज तिलक होगा, कौन हमारी रक्षा करेगा। जनता की भीड़ जनार्दन की लग गई किले के चारों तरफ। जैसे ही सुना कि उत्तरा का गर्भ गिर गया, बड़ा भयंकर दृश्य हो रहा है, सब हाई हा मचा रहे हैं। भगवान खड़े हो गए उसी समय पैर टिका करके। उत्तरा की बात को सुन करके ध्यान से सुनिएगा, 3 श्लोक आपको बताता हूं। और उत्तरा को गले अपने वक्षस्थल से चिपका लिया। उत्तरा खड़ी थी कि बेटी चुप हो जा। कृष्ण कहते हैं और क्या कहते हैं, शांत हो जा कि भगवान ये बालक ये अब कुछ नहीं है इसमें, तू शांत हो जा, मुझे बोलने तो दे, मैं क्या कहना चाहता हूं उसे ध्यान से सुन। कि न ब्रवीम उत्तरे मिथ्या, हे उत्तरे मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कृष्ण कहते कि न ब्रवीम उत्तरे मिथ्या सत्यमेतद् भविष्यति, इसलिए ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो भी सत्य होगी। कि न ब्रवीम, मैंने कभी से उत्तरा झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं वो भी सत्य ही कहने जा रहा हूं, वो सत्य ही होगी। और एस संजीवयाम, मैंने इसको मैं अभी अभी जीवित किए देता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो क्या कहा कि नएश संजीवयाम मैंने पश्यताम सर्वदेहिनाम, सारे देहधारी देख लीजिए, हे मनुष्य जो यहाँ जनता जनार्दन है ये आंगन में और बाहर जितने भी खड़े वो सब देख ले कि मैं कृष्ण ने कभी झूठ बोला हो तो उसके प्रभाव से ये जीवित न हो, अगर सत्य बोला हो तो ये बालक जीवित हो उठे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने सत्य को दांव पर लगाया भगवान ने, अपने सत्य को दांव पर लगा दिया। और फिर दूसरा कथन क्या बोले कि न कोक्त पूर्वम मया मिथ्या स्वैर स्वपी कदाचन, स्वैर कहते सपने को संस्कृत में। अगर मैंने सपने में भी झूठ बोला हो और मैंने अगर सपने में भी झूठ न बोला हो और सदैव सत्य बोला हो तो उसके प्रभाव से बालक जीवित उठे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरी दुहाई क्या दी भगवान ने कि न च युद्धात् परावृत्ते, मैंने युद्ध से कभी अपना जी न चुराया हो और मैंने जिंदगी में धर्म पूर्वक युद्ध किए हो, कृष्ण कह रहे हैं, तो उस सत्य के प्रभाव से बालक जीवित उठे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान तो रणछोड़ कहलाते हैं, उन्होंने रण छोड़ दिया था लेकिन पीठ नहीं की थी और टेढ़े टेढ़े भागते रहे। काल यमन पीछे भागता रहा, पीठ नहीं दिखाई, क्योंकि वो युद्ध से नहीं मरता, वो दूसरी रीति से मरता। वो भगवान जानते थे, उसको दूसरी रीति से मरवाया। कि न युद्धात् परावृत्ते, मैं युद्ध से कभी परांगमुख न हुआ हूं, युद्ध से मैं कभी घबराया न हूं, तो सत्य के प्रभाव से अपनी वीरता दांव पर लगा दी। और यथा सत्यम च धर्मस्य, तीसरा वचन क्या बोले, सबको सुनाते हुए, उत्तरा को सुनाते हुए, कुंती माता को सुनाते हुए कि यथा, जैसे मैंने सत्य और धर्म में सदैव रुचि रखी हो
और उनका परिपालन जीवन में किया हो, तो सत्या के प्रभाव से ये बालक जीवित हो उठे। तथा मृतः शिशुरयम्, यह मरा हुआ बच्चा शिशु जीवितादमनुजय, यह अभिमन्यु का पुत्र जीवित हो जाए, तत्काल उठ करके बैठ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरी दुहाई क्या दी भगवान ने, सुन लीजिए कि यथा कंसस्य केशी से, कंस और केशी को मारा था ना भगवान ने, तो कुछ लोग ये आरोप लगाते थे कि छल से कंस को मार दिया और छल से केशी को मार दिया। तो भगवान आज अपनी प्रतिज्ञा में क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने कंस और केशी को धर्म की रक्षा के लिए मारा हो, तो उस सत्य के प्रभाव से, तेन सत्येन, उस सत्य के प्रभाव से बालोऽयं पुनः संजीवताम्, ये बालक जीवित हो जाए। जैसे ये चार दुहाइयां भगवान ने दी, तो क्या घटना घटी है आप ध्यान से सुन लीजिए उस आंगन में कि इत्युक्तो वासुदेवेन, जैसे वासुदेव श्री कृष्ण ने जैसे ये कहा कि बालो भरतर्षभ, वो बालक के शनै शनै महाराज, सुनाने वाले कह रहे हैं कि हे महाराज, कि धीरे धीरे उसमें चेतना आने लगी और प्रास्पंदत सचेतना है और वो जीवित हो गया। अब तो वो हाथ हिलाने लगा। उस नन्हे से बालक ने, नवजात शिशु ने अपनी आंख खोल दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उस शिशु की रक्षा हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। सब प्रत्यक्ष दर्शियों के आंखों के सामने बालक परीक्षित जीवित कर दिया। ये छठा अध्याय 10वां अध्याय भागवत का, यह हमें बराबर ये संकेत देता है। माता कुंती ने कहा कि भैया 2-4 दिन और रुक जा, इसका मैं